अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक सच्चे देशभक्त और भारतीय नौसेना के बहादुर ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवल की, जिन्होंने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आइए जानते हैं उनके जीवन, करियर और उस दुखद घटना के बारे में जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। विनय नरवल का जन्म हरियाणा के कर्नल जिले के बुसली गांव में हुआ था। उनकी उम्र केवल 26 साल थी। विनय के पिता राजेश कुमार पानीपत में कस्टम विभाग में सुपरिंटेंडेंट के रूप में कार्यरत थे। उनकी मां आशा देवी और दादी बीरू देवी गृहिणी है। विनय की छोटी बहन सृष्टि दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उनके दादा हवा सिंह हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड है और इससे पहले बीएसएफ में सेवा दे चुके हैं। विनय अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और सभी के लिए गर्व का कारण थे। विनय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कर्नल के सेंट कबीर स्कूल में की। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई यहीं पूरी की और फिर दिल्ली में हाई स्कूलिंग की। इसके बाद उन्होंने सोनीपत से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बचपन से ही विनय को सेना और देश सेवा का जुनून था। उनके दादा बताते हैं कि विनय को बचपन में सेना वाहनों को देखकर बहुत उत्साह होता था और वे उनसे ढेर सारे सवाल पूछा करते थे। विनय का सपना देश की सेवा करना था और उन्होंने इसे साकार किया। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जरिए भारतीय नौसेना में भर्ती हुए। 3 साल पहले उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नौसेना ज्वाइन की और 18 महीने पहले लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोशन पाया। विनय कोची केरल में तैनात थे और अपनी ड्यूटी को पूरे समर्पण से निभा रहे थे। विनय की शादी 16 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम की हिमांशी के साथ हुई थी। यह एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी जो मसूरी में आयोजित हुई। उनकी सगाई 4 मार्च 2025 को हुई थी और शादी के बाद 19 अप्रैल को कर्नल में एक भव्य रिसेप्शन हुआ। हिमांशी पीएचडी कर रही है और बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेती है। उनके पिता सुनील कुमार गुरुग्राम में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है। शादी के बाद विनय और हिमांशी ने यूरोप में हनीमून की योजना बनाई थी, लेकिन वीज़ा इश्यू के कारण उन्होंने आखिरी समय में जम्मू कश्मीर का प्लान बनाया। 22 अप्रैल 2025 को विनय और हिमांशी पहलगाम के बसरन वैली में अपना हनीमून के लिए गए थे। यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर है। दोपहर करीब 2:30 बजे आतंकवादियों ने इस शांत घाटी में अचानक हमला कर दिया। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर का सबसे घातक आतंकी हमला था, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसमें विनय भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकवादियों ने पर्यटकों के नाम और धन पूछकर गैर मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया। हिमांशी ने बताया कि वे दोनों भेलपुरी खा रहे थे जब एक आतंकवादी ने विनय से उनका धन पूछा और फिर उन्हें गोली मार दी। विनय को सीने, गर्दन और बाएं हाथ में गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हिमांशी इस हमले में बच गई, लेकिन उनके लिए एक भयानक और दिल तोड़ने वाला पल था। विनय का पार्थिव शरीर 23 अप्रैल 2025 को कर्नल लाया गया। उनका अंतिम संस्कार कर्नल के मॉडल टाउन स्मशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शाम 5:30 बजे किया गया। अगर आपको लेफ्टिनेंट विनय नरवल की यह कहानी छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी भावनाएं जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचे। नमस्ते।